हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आईयूपीएसी नामकरण का, या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेजर पार्ट होता है और सबसे बेसिक पार्ट होता है। बिना आईयूपीएसी के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की संकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने के लिए आपको आईयूपीएसी का जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईयूपीएसी से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है आईयूपीएसी पढ़ने का सही तरीका क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन बाद भूल जाते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगी जिसको कुछ भी नहीं पता होगा, ज़ीरो भी नहीं पता होगा, वो भी आईयूपीएसी बनाना जान जाएगा बच्चों। ठीक है, बस इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, पेन और कॉपी लेकर के साथ बैठनी है। सिर्फ वीडियो देख लेने से ही चीज़ें आपके दिमाग में नहीं घुस जाएंगी, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना होगा। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी अगर आपके अगल बगल में कॉपी पेन अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट ज़रूर कर लीजिएगा। बच्चों, सबसे पहले अगर आप आईयूपीएसी पढ़ रहे हो तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी है क्या चीज़। ठीक है, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जो होता है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, जो वाइवा होता है ना आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल, कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर आपसे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी किस में होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस पता है आपको क्या होता है? कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सब में आपको कार्बन मिलता है, कार्बन ही उसका बेस होता है। तो आपको कार्बन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, जो कि इस तरीके से है। बच्चों, ये जानना ज़रूरी है कि कार्बन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें क्या हैं। अगर आपको कार्बन की ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कैसे कंपाउंड के नाम लिखोगे, कैसे उसका सूत्र बनाओगे, ये सब चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक, इसकी संयोजकता क्या होती है? 4। संयोजकता मतलब ये कितने बंध बना सकता है। ये टेट्रावैलेंट होता है, मतलब चतुसंयोजी। यहाँ पे ये 4 बंध बना सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बंध होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध होते हैं। और कार्बन की कैपेसिटी कितनी होती है? 4 बनाने की होती है, तभी उसका अष्टक कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें जो कि आपको आईयूपीएसी स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए था। इससे आईयूपीएसी से आपका जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए, ये तो गई केमिस्ट्री की बात। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स में बेस कमज़ोर है, जो मैथ्स में उनको डर लगता है, उनके लिए हमारा एक टॉप 50 स्टूडेंट बैच है, जिसमें अगर आप इनरोल होते हैं ना बच्चे, तो आपको इतनी सारे बेनिफिट मिलेंगे, इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे कि आप इजीली एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हो। और इस बैच का साथ आपको अभी से आपके एग्ज़ाम तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप बेहिचक इस बैच में एनरोल करवा सकते हो अपने। और इस बैच के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना मैथ्स के, उसके सारे सवालों के जवाब आपको सीक्वेंसली मिलेंगे, सीरियल वाइज मिलेंगे। सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाएंगे। इस तरीके से आपका जो 100 का 100 भी है ना अगर सपना मैथ्स में लाने का, तो आप इसमें इसके थ्रू कर सकते हैं। बस अगर आपको लगता है कि हाँ डेमो देखना है, कैसे देखना है, तो उसके लिए आप ये जो नंबर है जिसको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है डेमो। इससे आपको 50 वीडियो की जो लिंक है वो उसको फ्री करवा दिया जाएगा, आप उसको एक्सेस करके डेमो ले सकते हैं। तो जल्दी इनरोल करवाइए क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही बचे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आईयूपीएसी नामकरण या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर आते हैं। बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण जो होता है वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला तो आपका पूर्व लग्न और दूसरा होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स जो पहले आता है, और अनुलग्न मतलब सफिक्स जो बाद में आता है। इन दोनों से मिलकर के ही आपका आईयूपीएसी नाम बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, ये आपका पूर्व लग्न और ये आपका अनुलग्न। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको पूर्व लग्न के बारे में बात करनी है। ये तो आपका स्टार्टिंग में होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, वो सब के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल मिल जा रही है। इसको आपको याद कर लेना है। याद कैसे होगा इसकी भी बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। इसको आप एक जगह पे नोट कर लीजिए किसी पन्ने पे, ठीक है, और उसको आप हर
टाइम पे ऐसे जब कुछ होता नहीं, खाली बैठे हैं तो देख लीजिए, या फिर मान लीजिए कि आप कुछ काम करके आए हैं कहीं बाहर से, तो उसको ऐसे जगह रखिएगा कि आपकी नज़र इस पे पड़े। ये नहीं कि लिख करके छोड़ दिया कॉपी में बंद एकदम, तब वो याद होने से रहा, तब वो एग्ज़ाम वाले दिन भी नहीं याद हो पाएगा। आपको अगर सच में याद करना है ना, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी तो करनी पड़ेगी। आपको इसको लिख करके रखना पड़ेगा और बस थोड़ा थोड़ा बस देख लीजिए, तो 4 बार आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अभी आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो ही आपको याद हो जाएगा कितने नाम। सबसे पहले तो जो पूर्व लग्न होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? कार्बन की संख्या पे डिपेंड करते हैं। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो वो मेथ बन जाता है, कार्बन की संख्या अगर 2 है तो वो एथ बन जाता है, 3 है तो प्रोप। इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। मतलब कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे ही आपको याद करना है, इसी तरीके से पोयम की तरह। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसी तरीके से आप 4-5 बार रट लेंगे तो ये आपका जो ये प्रीफिक्स वाला पार्ट है वो एकदम तैयार हो जाएगा। ये बस प्रीफिक्स में आपको यही रटना है, ठीक है? रट लीजिए, याद कर लीजिए, 3-4 बार देख लीजिए, आपको ऐसी ही चीज़ें एकदम आसानी से याद हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब मैंने आपको बताया अनुलग्न, जो पीछे लगते हैं, ठीक है? अब जो उस पर डिपेंड करेंगे कि कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड कौन सा है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे है तो वो वहाँ एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है यानी द्विबंध है तो इन लगेगा, और अगर ये त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आइन लगेगा। पहले वाले को हम बोलते हैं अल्केन, दूसरे वाले को अल्कीन और तीसरे वाले को अल्काइन। अल्कीन थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, हम फिर से लिख दे रहे हैं अल्कीन, ठीक? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों का जो फॉर्मूला होता है, कैसे जाने कैसे ना जाने, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पसंद आएगा तो शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा नए होंगे तो। बच्चों, अल्केन, अल्केन, अल्काइन जो होता है ना, वो बेसिकली आप बॉन्ड से देखते हो। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन होगा। अल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। अल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अब आप बोलेंगे n क्या होता है? तो n कुछ नहीं होता है बच्चों, इससे डरने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, ठीक? अब बेसिक जो मैथ्स होता है वो यहाँ पे ही लगाना होता है। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, एन जहाँ पर लिखा हुआ है आपको पता चल जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है? जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अल्केन का एग्जांपल लेते हैं। अल्केन में मान लीजिए आपने एन है उसको 1 माना, ठीक? तो सी में यहाँ पे 1 हो जाएगा, H 2 × 1+2। तो ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा? ये सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा। n=1 रखा हमने, ठीक है? फिर C1 H 2 × 1+2, ये बन गया आपका CH4। और ये फॉर्मूला किसका होता है? मेथेन का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से आप कहीं भी इन तीनों फॉर्मूले में कहीं भी n की वैल्यू रखिए और उसके बाद से आपको इजीली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिकता की। इन तीनों में प्राथमिकता किसको दी जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है, फिर डबल बॉन्ड को दी जाती है, लास्ट में प्राथमिकता आपको दी जाती है सिंगल बॉन्ड को। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, देखेंगे कैसे हैं क्या है, लेकिन उससे पहले एक अल्कीन और अल्काइन का भी मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। मेथेन यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले पे देखते हैं रख करके क्या होता है। यहाँ पे C=2 रख कर चलते हैं, N=2। बच्चों ये भी चीज़ थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो अल्केन है यहाँ पे आप कार्बन संख्या n जो है ना n, उसको 1 लेकर के चल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में n=1 लेकर के आप नहीं चल सकते क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाता है, ठीक है? और कार्बन तो है टेट्रावैलेंट, चतुसंयोजी है, ठीक? तो उस हिसाब से देखते हुए यहाँ पे आपको n=1 ले सकते हैं, 1 से चाहे जितना लेना चाहे उतना कर सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ और यहाँ पे आपको मिनिमम 2 से शुरुआत करनी होगी। 2 के आगे आप जितना ले जाना चाहें, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया हुआ है। अब देखेंगे C, N की वैल्यू 2, H की वैल्यू 2 × 2 कितनी हो गई? C2H4, ठीक है? ये आपका एथीन हो गया। हमने बताया था ना C2 अगर हो तो क्या होता है? एथ, और डबल बॉन्ड है
यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो इन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एथीन हो जाएगा। अब आते हैं अल्काइन के एग्जाम्पल पे। अल्काइन में n=2 रख करके देखते हैं, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे C2H2 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये जो C है वो कितना हुआ, 2 हो गया, और H क्या हो गया, 4, 2 और ये 2। ठीक, ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है जो आपको करना है। ये आपको मिल गया अल्काइन का एक एग्जाम्पल। अब इसका क्या नाम होगा, तो एथाइन एग्जाम्पल होगा। ठीक है, एन इन आइन मैंने तीनों आपको बताया है ना, बस उसी तरीके से। और सेकंड कार्बन अगर प्रेजेंट हो तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर 2 कार्बन हो तो वो एथ लगता है, एन इन आइन और एथ। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जैसे ये एन इन आइन और 2 कार्बन रहे तो एथ, तो 2 कार्बन होने पे आपका यहाँ पे लग गया एथ, और ट्रिपल बॉन्ड होने पे लग गया आपका आइन, तो ये बन गया एथाइन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखते चलते हैं। ये पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। ये लंबी चेन देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। प्राथमिकता का यूज वहाँ किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक बॉन्ड दे दे एक ही मतलब कि उसमें कंपाउंड नेम में, जैसे कि मान लीजिए कहीं ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड भी दे दे और सिंगल बॉन्ड भी दे दे, तब आप प्राथमिकता का यूज करेंगे। नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ पे पहले ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे सारे में सिंगल बॉन्ड है तो कहीं से भी करिए, हम यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये आपका हो गया 4, ये होगा 5। तो अब 5 का नाम हमने क्या लिया था, याद करिए, पन्ना पलट के देखिए कहाँ पे लिखा है आप लोगों ने, मुझे तो याद, मैं ऐसे बोल देती हूँ। हम लोगों ने 5 का लिया था, ऐसे ऐसे आप काउंट करते रहिएगा। अभी आप बिगिनर है तो मैं आपको बता रही हूँ, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, मुझे तो तुरंत याद रहेगा 5 है तो पेंट। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे करिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आपको सीरियल वाइज याद भी होते रहेगा। ऐसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। पेंट हो गया, पेंट। अब देखिए यहाँ पे सारे में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो सिंगल बॉन्ड का मैंने आपको क्या बताया था, एन होता है, तो पेंटेन हो जाएगा। ये हो गया इसका नाम, इस सूत्र का ये नाम हो गया पेंटेन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस वाले को। इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपका डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। प्राथमिकता वाला मैंने आपको क्या बताया था, प्राथमिकता किसको दी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को दी जाती है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देंगे। अब उसके बाद से ये नहीं कि सेकंड नंबर इसको लिखेंगे, नहीं, यहाँ से सीरीज स्टार्ट कर दिए आप लोग लिखना, तो अब यहीं से ऐसे लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का है, क्या हुआ, पेंट। पेंट तो होगा ही होगा, पेंट तो जरूर होगा। ठीक, पेंट हुआ आपका। अब बस, अब उसके बाद से सोचिए ये क्या है आपका, इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड को मैम ने बताया था कि आइन बोला जाता है। ठीक है, ये आपका आइन हो गया। तो सबसे पहले आइन का नंबर क्या है, 1 नंबर है, तो 1 आइन, 1 आइन है कि नहीं आइन, ठीक है, 1 पे ये ना आइन की पोजीशन। और ये किस, ये डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। इसकी पोजीशन कहाँ है, तीसरे नंबर पे, तो आपका हो गया 3 पेंटीन। ये पेंट में इन आकर के ऐड हो जाएगा, तो आपका नाम बन जाएगा इसका 193 पेंटीन। ठीक है बच्चों, एक बार और समझा दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग करते समय प्राथमिकता किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 हुआ पेंट। पेंट के बाद से पहले नंबर पे आइन है तो 1 आइन, और उसके बाद तीसरे नंबर पे इन है तो 3 पेंटीन, ये आपका हो गया। बच्चों IUPAC अगर आपको और बढ़िया करना है तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो और भी लाती रहूँगी, और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।